पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में जो यूपी बड़ौदा बैंक हो गया है, उन पांचों को हटाना पड़ा और हटाकर आज पीपीए जनरेट करना पड़ा, क्योंकि पीपीए जनरेट ही नहीं हो रहा था, फेल्ड बार बार बता दे रहा। तो आज तो ये सब समस्याएं थोड़ी आ रही है, चूंकि टेक्निकल फंस जाता है तो दिक्कत हो जाती है। और आज पूरा दिन लगभग 8 घंटा 10 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक हम लोग आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे रहे। और हमारे आज बीएसए सर का प्रमोशन और ट्रांसफर भी हो गया। काफी अच्छे बीएसए सर थे। अभी तक गोरखपुर में इतना अच्छा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई आया नहीं था। तो वो भी एक थोड़ा आज माहौल थोड़ा गमगीन भी था। जी सर। मतलब प्रमोशन में गमगीन क्यों था भैया? प्रमोशन किसी का हुआ, अधिकारी वो एडी बेसिक बन गए, कौन हुए? नहीं, प्रमोशन तो हुआ है सर, माने खुशी का भी क्षण होता है, दुख का भी क्षण होता है कि इतने अच्छे अधिकारी का जाना। 4 सालों से यहाँ थे और पहली बार इतने अच्छे अधिकारी आए थे, कभी किसी का नुकसान इन्होंने नहीं किया। तो इसलिए थोड़ा दुख का क्षण था हम लोग के लिए। बाकी उनका प्रमोशन हुआ, उनको बधाई, उनको शुभकामनाएं, वो जीवन में आगे बढ़े। वो हरदोई गए हैं, उप प्राचार्य, डाइट में उप प्राचार्य बनकर गए हैं हरदोई, तो डाइट रमेंद्र के कुमार प्राचार्य तो बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाए जाते हैं, उन्हें तो डाउन किया है, प्रमोशन कहाँ हुआ? नहीं नहीं, प्रमोशन है, वो एडी बेसिक का इक्विवेलेंट पद होता है। उप प्राचार्य पद भी वहाँ एडी बेसिक के इक्विवेलेंट होता वाइस प्रिंसिपल का जो डाइट का है उसका एडी बेसिक का पद है। है। जी जी। अच्छा अच्छा। तो डाइट प्राचार्य का तो फिर एडी बेसिक का ही होगा पद। और से ऊपर बड़ा है डाइट प्राचार्य एडी बेसिक से बड़ा पद होता है। अच्छा अच्छा। मैं तो ये मानता था कि हाँ डाइट प्रवक्ता बनाए जाते हैं बीएसए, डाइट प्रवक्ता। एक दिन हमारे साथ ये समस्या हो गई। हम एक कार्यक्रम में डाइट प्राचार्य, एडी बेसिक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तीनों को गेस्ट बनाए थे। तो मैंने एडी बेसिक को मुख्य अतिथि बना दिया और डाइट प्राचार्य को विशिष्ट अतिथि बना दिया। और सर्टिफिकेट पे जो नाम लिखने का क्रम होता है, जैसे जो जूनियर होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, उसके बाद सीनियर, उसके बाद मोस्ट सीनियर। तो मैंने एडी बेसिक का नाम जो है ये सबसे लास्ट में लिखा, दाहिने में, और डाइट प्राचार्य का बीच में लिख दिया। और मैं उसको सर्टिफिकेट को साइन करवाने गया, मुझे जानकारी नहीं थी। और जब मैं डाइट प्राचार्य महोदय से साइन करवाने गया, पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से करवा लिया, फिर डाइट प्राचार्य से करवाने गया, तो देखकर नाराज होने लगे और कहे कि आपको शायद इसका प्रोटोकॉल जानकारी नहीं है। एडी बेसिक का पद हमसे छोटा पद होता है। मैंने क्षमा प्रार्थी हुआ और मैंने कहा सर हमें जानकारी नहीं थी, और मैंने फिर उस सर्टिफिकेट को मुझे बदलना पड़ा। नया वाला जो घर जो बनाया है, तो ये सब चीजें भी होती हैं। तभी मुझे समझ में आया कि प्राचार्य का पद बड़ा होता है। चलिए, तो विक्रम सिंह अभी तो बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, ऐसे में विधायक जी से कहिए और सबसे कहिए कुछ अच्छा हो जाए। विधायक जी को मैंने बधाई भी दिया है और उनसे आग्रह भी किया है कि सर लखनऊ आकर अब हम लोग की समस्या का समाधान हो जाए। और अब तो पूरी तरह देखिए, हम सबको जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही है, अब तो पूरी तरह आंख मूंद कर इन लोग के साथ रहना ही पड़ेगा, सरकार के साथ रहना ही पड़ेगा। सरकार के हाँ में है करके ही हम लोग कुछ पा सकते हैं। जो मैंने रीड किया, मैंने जो रीड किया, नहीं बात बिल्कुल। चलिए, चुनाव हो गया,
अब थोड़ा लग जाए, सभी नेता लौट आएंगे, मुख्यमंत्री भी आज से फ्री हो जाएंगे। नहीं, कल मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगूंगा, कल मैं फिर फोन करके समय लूंगा। और इसमें एक बड़ी खबर आ रही है, अब तो अखबारों में खबर छप गई, केशव का कद बढ़ेगा। केशव बिहार चुनाव के प्रभारी थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। जो हमारा सूचना विभाग का ग्रुप है उसमें आज 8 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार केशव मौर्य की खबर प्रेषित की गई कि इसे छापिए। क्या अधिकारियों पर भी असर पड़ गया? क्या अधिकारी अपने सुर बदलेंगे? आखिर ये पोस्ट आई कैसे? कई सवाल हैं। इस पर मैंने एक प्रोग्राम किया है आज शानदार, क्योंकि ऐसी खबरें पहली बार देखने को मिलती हैं तो बड़ी उठापटक। केशव मौर्य यूपी की ओर से सह प्रभारी थे इस चुनाव में। और अब देखना यह है कि आज विक्रम सिंह, अंतर जनपदी एक बड़ी समस्या है। आप और शिव कुमार शुक्ला को अंतर जनपदी पे जरूर बात करनी चाहिए। रोज इसमें ऐसे 10, 20, 50, 100 साथी रहते हैं जिनके परिवार टूटने की कगार पर हैं। तो बिल्कुल आप सब कोशिश कीजिए, इस कोशिश को अंतिम मुकाम तक ले चलिए। परिवार की पीड़ा बहुत ज्यादा होती है, किसी के परिवार से दूर रहने का असर तो वही जानता है जो परिवार से दूर रहता है। तो एक कमेंट विक्रम सिंह इस पर पूछेंगे अंतर जनपदियों को लेकर। शिक्षा मित्रों का तो आर्डर हो चुका है, वो लागू नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। विक्रम सिंह। नहीं सर, ये तो अंतर जनपदीय ट्रांसफर तो एक बहुत बड़ी समस्या है और कैंसर से भी